प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफ़र है, लेकिन इस जर्नी के दौरान कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं जो माँ और बेबी दोनों के लिए ख़तरा बन जाती हैं। हर प्रेग्नेंट वूमेन के लिए ज़रूरी है कि वो इन कॉम्प्लिकेशन के बारे में अवेयर हो, ताकि अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम सामने आए तो वो टाइम पर डॉक्टर से रब्ता कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 कॉमन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो हर औरत को मालूम होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती वीक में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मिसकैरेज, यानी हमल ज़ाया हो जाना। ये अक्सर पहले 20 वीक में होती है। इसके सिम्टम्स में वजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर क्रैम्प्स और टिश्यू डिस्चार्ज शामिल होते हैं। ये एक इमोशनली और फिज़िकली टफ एक्सपीरियंस होता है, इसलिए अगर कभी ऐसे साइन सिम्टम्स सामने आए तो डॉक्टर से फ़ौरन चेकअप करवाना ज़रूरी है। एक और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो तब होती है जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में ग्रो करने के बजाय फेलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाते हैं। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ट्यूब फट भी सकती है और माँ की जान खतरे में आ सकती है। इसके साइन होते हैं शार्प एब्डोमिनल पेन और चक्कर आना और एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ औरतों में गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होती है। इसका मतलब है कि उनके ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। ये कंडीशन बेबी के साइज़ को ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डिलीवरी मुश्किल हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है प्री एक्लैम्प्सिया, जिसमें प्रेग्नेंट वूमेन का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आ जाता है। ये कंडीशन माँ और बेबी दोनों के लिए रिस्क क्रिएट करती है। सिम्टम्स में सीवियर हेडेक, स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा सर में दर्द, सूजन चेहरे पर, हाथों पर और ब्लड विजन हो जाना, ये सब सिम्टम्स शामिल हैं। अगर टाइमली डायग्नोस ना हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती हैं। कभी कभार प्लेसेंटा की पोजीशन भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर पार्ट में होता है और सर्वेक्स को ब्लॉक कर लेता है। इससे डिलीवरी के वक्त हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है और डॉक्टर आपको स्पेशल केयर इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक और इमरजेंसी सिचुएशन होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन, जब प्लेसेंटा यूट्रस से जल्दी डिटैच हो जाता है। इसकी वजह से माँ को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और बेबी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई रुक जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कई बार कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे प्री टर्म लेबर कहते हैं। अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाए तो बेबी के ऑर्गन फुली मैच्योर नहीं होते और हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। बेड रेस्ट, मेडिकेशन और डॉक्टर के एडवाइस से इसको डिले करने की कोशिश की जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन भी कॉम्प्लिकेशंस का वजह बन सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रूबेला या टोक्सोप्लाज्मोसिस। इन्फेक्शन माँ और बेबी दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए हाइजीन मेंटेन करना, वैक्सीनेशन और रेगुलर चेकअप लेना बहुत ज़रूरी है। इस पीरियड में एनीमिया यानी खून की कमी बहुत कॉमन होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से माँ को वीकनेस, फटीग और डिलीवरी के वक्त एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। आयरन रिच खाने जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट और सप्लीमेंट लेना बहुत मददगार है। एक और अफसोसनाक कॉम्प्लिकेशन है स्टिल बर्थ, यानी बेबी का 20 वीक के बाद या डिलीवरी के दौरान ज़िंदा ना रहना। इसका कई कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, इन्फेक्शन और डायबिटीज़ वगैरह। रेगुलर प्री नेटल केयर और डॉक्टर की मॉनिटरिंग से इस रिस्क को कम किया जा सकता है। तो ये थी वो 10 प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो हर माँ को मालूम होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। रेगुलर डॉक्टर विजिट, हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और टाइमली मेडिकल एडवाइस बहुत ज़्यादा जो है आपको कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।